हेलो फ्रेंड्स, आज की इस ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। आपने कभी सोचा है जब कोई आपको अनदेखा कर देता है तो आपको गुस्सा क्यों आता है, या जब कोई आपकी तारीफ करता है तो आपका मूड अचानक अच्छा क्यों हो जाता है? कभी सोचा है कि आप जो सोचते हैं, महसूस करते हैं या दूसरों से जैसा बर्ताव करते हैं, वो सब आपके अंदर के मनोवैज्ञानिक रहस्यों से कैसे जुड़ा है? यही सब चीज़ें साइकोलॉजी फॉर बिगिनर्स में मैक्स क्रोन बड़े आसान और समझने लायक तरीके से बताते हैं। इस बुक का मकसद है मानव दिमाग और व्यवहार के पीछे छुपे क्यों को समझना। मतलब हम जो भी करते हैं, जो भी बोलते हैं या महसूस करते हैं, उसके पीछे की साइंस क्या है। मैक्स क्रोन बताते हैं कि हमारा दिमाग एक आइसबर्ग की तरह है। ऊपर जो दिखता है यानी हमारे विचार, भावनाएं और निर्णय, वो बस 10% हिस्सा है। बाकी 90% हिस्सा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड में छिपा होता है। यही अवचेतन मन हमारी आदतें, डर, इच्छाएं और सोचने का तरीका तय करता है। उदाहरण के लिए, जब कोई बार बार कहता है मुझे तो गुस्सा जल्दी आता है, तो वो बात सच में उनकी पर्सनैलिटी नहीं बल्कि उनके सबकॉन्शियस पैटर्न की एक प्रोग्रामिंग है। अगर हम उस पैटर्न को समझ लें तो खुद को बदलना नामुमकिन नहीं होगा। मैक्स क्रोन कहते हैं हमारा मन किसी कंप्यूटर की तरह है जिसमें 3 मुख्य लेयर हैं। कॉन्शियस माइंड यानी सचेत मन, वो जो सोचता है। सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन, वो जो आपको चुपचाप चलाता है। अनकॉन्शियस माइंड यानी अचेतन मन, वो जो मन की गहराई में छिपा है। अब इन तीनों को समझते हैं। तनुज एक साधारण ऑफिस कर्मचारी है। हर सोमवार वो तय करता है आज से मैं जल्दी उठूंगा, व्यायाम करूंगा और देर रात फोन नहीं चलाऊंगा। लेकिन हफ्ते भर में सब भुला देता है। वो जानता है कि ये गलत है, फिर भी वही पुरानी आदत दोहराता है। यही कहानी हम सबकी है। हम जानते हैं कि क्या सही है, लेकिन करते वही हैं जो आदत बन चुकी है। यहाँ पर असली खिलाड़ी आता है अवचेतन मन। कॉन्शियस माइंड हमारे मन का वह हिस्सा है जो इस वक्त सक्रिय है। जब आप यह सुन रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं या निर्णय ले रहे हैं, वो आपका सचेत मन है। ये हमारे दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा है। यहीं से हमारी सोचने, विश्लेषण करने और निर्णय लेने की क्षमता आती है। पर इसकी भी सीमा है। कॉन्शियस माइंड एक बार में सिर्फ कुछ ही चीजों पर ध्यान दे सकता है। उदाहरण के लिए, आप टीवी देखते हुए कठिन किताब नहीं पढ़ सकते क्योंकि सचेत मन मल्टीटास्किंग में कमजोर है। अब आता है दिमाग का असली जादूगर, सबकॉन्शियस माइंड। मैक्स क्रोन कहते हैं आपकी जिंदगी का 90% हिस्सा अवचेतन मन के ऑटो पायलट पर चलता है। ये वही मन है जो सांस लेने, गाड़ी चलाने या चलते समय मोबाइल देखने के बावजूद बैलेंस बनाए रखता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। यही सबकॉन्शियस माइंड आपकी आदतें, डर, प्रतिक्रियाएं और आत्म छवि यानी सेल्फ इमेज तय करता है। आपने कभी गौर किया है, जब कोई आपकी गलती निकालता है तो तुरंत अंदर से एक डिफेंसिव रिएक्शन आती है। वो कॉन्शियसली नहीं आती, वो आपके सबकॉन्शियस पैटर्न से आती है। शायद बचपन में आपको ज्यादा डांट पड़ी हो या बार बार शर्मिंदा किया गया हो, तो अब हर क्रिटिसिज्म आपके अंदर मैं गलत हूं वाला बटन दबा देता है। मैक्स क्रोन कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड एक रिकॉर्डर की तरह है जो आपके बचपन से लेकर अब तक के अनुभवों को बिना एडिट किए जमा करता रहता है। और सबसे रोचक बात, वो हर बात को सच मान लेता है, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो। तो अगर किसी ने बचपन में कह दिया तू तो कभी कुछ नहीं कर पाएगा, तो आपका सबकॉन्शियस उसे एक प्रोग्राम की तरह सेव कर लेता है। और जब भी आप कुछ बड़ा करने की कोशिश करते हैं, अंदर से आवाज आती है तू नहीं कर पाएगा। अब आता है अनकॉन्शियस माइंड, जो सबसे रहस्यमय हिस्सा है। यह वह क्षेत्र है जहां दबी हुई यादें, इच्छाएं और ट्रॉमा छिपे होते हैं। मैक्स क्रोन इसे डार्क स्टोरेज रूम कहते हैं, जहां आप वो सब रखते हैं जिसे आप देखना नहीं चाहते। आपने यह कभी ना कभी महसूस किया होगा कि किसी गंध, गाने या जगह को देखकर अचानक पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। यही अनकॉन्शियस माइंड का असर है। ये सीधे हमारे भावनाओं और शरीर से जुड़ा होता है। इसलिए कई बार हम किसी डर या चिंता को समझ नहीं पाते, क्योंकि वो चेतन मन से नहीं, अवचेतन गहराई से उठ रही होती है। मैक्स क्रोन बताते हैं कॉन्शियस माइंड विचार बनाता है, सबकॉन्शियस उसे महसूस कर प्रोग्राम करता है और अनकॉन्शियस उसे सपोर्ट या ब्लॉक करता है। अगर आप बार बार सोचते हैं मैं आत्मविश्वासी हूं, तो कॉन्शियस लेवल पर तो आप ये बोलते हैं, लेकिन अगर सबकॉन्शियस में मैं कमजोर हूं वाला प्रोग्राम बैठा है, तो अंदर का मन कहेगा नहीं तू झूठ बोल रहा है। इसीलिए अफर्मेशंस तब तक काम नहीं करती जब तक आप अंदर के प्रोग्राम को नहीं बदलते। तो अब सवाल यह है कि बदलाव कैसे लाएं। मैक्स क्रोन इसके लिए एक सरल 3 स्टेप माइंड रिप्रोग्रामिंग फॉर्मूला बताते हैं। स्टेप 1, अवेयरनेस यानी कि सजगता। सबसे पहले अपने विचारों और आदतों को देखना शुरू करें। जब आप गुस्सा करें या डरें तो खुद से पूछें मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं। यही अवेयरनेस आपको
अनकॉन्शियस से कॉन्शियस की ओर ले जाती है। स्टेप 2, रिप्लेसमेंट, यानी कि बदलाव। जब आपको पता चल जाए कि कौन सा पुराना पैटर्न आपको रोक रहा है तो उसकी जगह नया पैटर्न डालिए। जैसे कि मैं गुस्सा जल्दी करता हूं की जगह पर बोलिए मैं शांत रहकर सोच सकता हूं। ये बात बार बार दोहराने से नया न्यूरल पाथवे बनता है। स्टेप 3, रेपिटेशन, यानी कि दोहराओ। सबकॉन्शियस को कोई भी नई बात समझाने के लिए दोहराव जरूरी है। जैसे आपने बार बार साइकिल चलाकर सीखी थी, वैसे ही नया बिहेवियर भी प्रैक्टिस से सीखा जा सकता है। हर दिन 5 मिनट खुद से बात करें, मैं बदल सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं कंट्रोल में हूँ। धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस वही मान लेगा। दोस्तों, हमारा मन एक बगीचे की तरह है। अगर हम उसमें डर, चिंता और नकारात्मकता के बीज डालेंगे तो वही फसल उगेगी। पर अगर हम उसमें जागरूकता, सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास के बीज डालें तो जिंदगी खिल उठेगी। मैक्स क्रोन कहते हैं, माइंड इज नॉट योर एनिमी, इट्स योर मोस्ट पावरफुल फ्रेंड इफ यू लर्न टू ट्रेन इट। अगर आपको ये हिस्सा समझ आया और अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं अपने माइंड को मास्टर करूंगा। क्योंकि अगले पार्ट में हम जानेंगे कैसे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करें और कैसे अपनी सोच से अपनी हकीकत बदलें। अब हम समझते हैं कि भावनाएं हमारी जिंदगी को कैसे चलाती हैं। ये आपके दिल और दिमाग दोनों को गहराई से छू जाएगा। कभी आपने सोचा है हम किसी चीज को अच्छा या बुरा क्यों कहते हैं? क्यों कुछ बातें हमें सालों तक याद रहती हैं जबकि कुछ पलों को हम अगले दिन ही भूल जाते हैं? क्योंकि इंसान लॉजिक से नहीं, इमोशन से चलता है। आपने भी कभी ना कभी यह महसूस किया होगा कि जब किसी ने आपको जब सबके सामने डांट दिया होगा तो आपको भी गुस्सा आया होगा। आपने भी खुद से कहा होगा कि अब मुझे किसी से बात नहीं करनी। आप घंटों या कई दिनों तक बस इसी बात से उदास रहे होंगे। कई बार आपने सोच लिया होगा कि क्या मैं सच में इतना बुरा हूं? देखा आपने, एक पल की भावना ने आपकी पूरी सोच और दिनचर्या को बदल दिया। हमारी भावनाएं हमारे निर्णयों, रिश्तों और भविष्य की दिशा तय करती हैं। अब ये भावनाएं क्या हैं? मैक्स क्रोन बताते हैं, इमोशन इज एनर्जी इन मोशन। मतलब हर भावना एक ऊर्जा है जो हमारे अंदर चलती रहती है। जब कोई घटना होती है, हमारा मस्तिष्क पहले महसूस करता है, फिर सोचता है। इसलिए जब कोई कहता है मुझे गुस्सा आ गया, तो वो सोच कर नहीं, महसूस करके रिएक्ट करता है। यानी फीलिंग पहले, लॉजिक बाद में। जब हम कोई इमोशन महसूस करते हैं तो हमारे शरीर में कई केमिकल रिएक्शन होती हैं। गुस्से में हमारा दिमाग एड्रेनलिन छोड़ता है, खुशी में डोपामाइन, प्यार में ऑक्सीटोसिन और डर में कॉर्टिसोल। यही केमिकल्स हमारे मूड, सोच और व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। यानी अगर कोई भावना ज्यादा समय तक रहती है तो वो हमारे मूड में बदल जाती है, और अगर मूड लंबे समय तक रहे तो वो पर्सनैलिटी बन जाती है। इसलिए जो लोग हमेशा शिकायत करते हैं धीरे धीरे नेगेटिव पर्सनैलिटी बन जाते हैं, और जो ग्रेटफुल रहते हैं उनका चेहरा और आभा ही बदल जाती है। मैक्स क्रोन कहते हैं, आपकी जिंदगी की क्वालिटी आपकी भावनाओं की क्वालिटी से तय होती है। अगर आप रोज की छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढना सीख जाए तो आपकी जिंदगी खुद ब खुद खुशहाल हो जाती है। लेकिन अगर हर बात में गुस्सा, डर या तुलना है तो चाहे आपके पास कितना भी कुछ हो, अंदर खालीपन रहेगा। किताब बताती है कि हमारे सारे कॉम्प्लेक्स इमोशंस इन 4 बेसिक भावनाओं से बने हैं। फियर, जब हमें लगता है कुछ गलत होगा। एंगर, जब हमारी इच्छा के खिलाफ कुछ होता है, जब हम किसी चीज या इंसान को खो देते हैं। जॉय, जब चीजें हमारे मन के मुताबिक होती हैं। बाकी सारी भावनाएं जेलसी, प्राइड, गिल्ट, एक्साइटमेंट इन्हीं 4 से निकली हैं। अब सोचिए, अगर हम इन 4 भावनाओं को समझ लें और नियंत्रित करना सीख लें तो हमारी पूरी जिंदगी बदल सकती है। भावनाएं बुरी नहीं होती, लेकिन जब हम उन्हें समझने की बजाय दबाते या अनदेखा करते हैं तो वो भावनात्मक विस्फोट बन जाती हैं। उदाहरण के लिए, किसी बच्चे को अगर हर बार रोने पर डांटा जाता है तो वो सीखता है कि भावनाएं दिखाना गलत है। बड़ा होकर वो इंसान हर दर्द को भीतर रखता है, पर अंदर जमा हुई वही भावनाएं इवेंटली गुस्से, तनाव या डिप्रेशन के रूप में बाहर आती हैं। मैक्स क्रोन कहते हैं, इमोशंस आर मैसेंजर्स नॉट एनिमीज। मतलब हर भावना कोई संदेश लेकर आती है। गुस्सा बताता है कोई सीमा टूटी है, डर बताता है कोई सुरक्षा चाहिए, उदासी कहती है कुछ खो गया है, और खुशी बताती है सब सही दिशा में है। लेखक एक शानदार एक्सरसाइज बताते हैं, हर दिन बस 5 मिनट अकेले बैठिए और खुद से पूछिए, आज मैं क्या महसूस कर रहा हूं। पहले आपको अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप अपने मन की गहराई में उतरने लगेंगे। फिर आप देखेंगे कि गुस्से के पीछे डर है, डर के पीछे असुरक्षा है, और असुरक्षा के पीछे स्वीकृति यानी
एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। यही है इमोशनल इंटेलिजेंस, जब आप भावना को देख सकते हैं बिना उसमें डूबे हुए। मैक्स क्रोन कहते हैं, आप जिस भावना को महसूस नहीं करते वो कभी खत्म नहीं होती। अगर आप किसी दर्द को लगातार टालते रहेंगे तो वो किसी न किसी रूप में लौटेगा, कभी चिड़चिड़ापन बनकर, कभी गुस्सा बनकर, कभी अचानक होने वाली उदासी बनकर। इसलिए अगली बार जब आप दुखी हों तो उसे दबाइए मत, महसूस कीजिए, उसे शब्द दीजिए, हाँ मैं अभी दुखी हूं और ये ठीक है। लेखक बताते हैं, हमारे रिश्तों की मजबूती इस पर निर्भर नहीं करती कि हम कितने परफेक्ट हैं, बल्कि इस पर कि हम भावनात्मक रूप से कितने खुले हैं। अगर कोई गलती करे और आप उसे समझने की कोशिश करें तो रिश्ता बढ़ता है। अगर आप हर बार प्रतिक्रिया की बजाय समझ चुनते हैं तो भावनाएं पुल बनती हैं, दीवार नहीं। यही है इमोशनली मैच्योर इंसान की पहचान। भावनाओं को संभालने के 3 सरल तरीके हैं। पहला, ऑब्जर्व करना। जब कोई भावना आए तुरंत उसे पहचानो। मैं गुस्सा महसूस कर रहा हूं, ये कहना ही पहला कदम है। दूसरा, ब्रीथ करना। हर भावना एक वेव है, गहरी सांस लेने से वो वेव शांत हो जाती है। तीसरा, एक्सप्रेस करना। भावना को शब्द दो, चाहे किसी डायरी में लिखो या किसी भरोसेमंद इंसान से कहो। दबी हुई भावनाएं सबसे ज्यादा नुकसान करती हैं। मैक्स क्रोन का यह अध्याय हमें सिखाता है, भावनाएं हमारे दुश्मन नहीं, हमारे मार्गदर्शक हैं। अगर हम उन्हें समझ लें तो वे हमें खुद से जोड़ देती हैं, अगर हम उन्हें दबाए तो वे हमें तोड़ देती हैं। इमोशंस डोंट मेक यू वीक, दे मेक यू ब्यूटिफुली ह्यूमन। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं अपनी भावनाओं का मालिक बनूंगा। क्योंकि अगले पार्ट में हम जानेंगे कैसे दूसरों के दिमाग और व्यवहार को समझा जाए और कैसे बॉडी लैंग्वेज और साइकोलॉजी को इस्तेमाल कर रिश्ते बेहतर बनाए जाए। मैक्स क्रोन बताते हैं कि किसी इंसान को समझने के 3 स्तर होते हैं। वर्ड्स यानी कि शब्द, टोन यानी कि आवाज़ का स्वर, और बॉडी लैंग्वेज। और सच्चाई ये है, लोग 7% शब्दों से, 38% आवाज़ से और 55% बॉडी लैंग्वेज से समझे जाते हैं। यानी अगर कोई कहे मैं ठीक हूँ लेकिन चेहरा, आवाज़ या हरकतें कुछ और कहें तो मान लीजिए दिल में कुछ और चल रहा है। 1. वर्ड्स। शब्द ज़रूरी है पर सीमित है। लोग अक्सर वही बोलते हैं जो उन्हें सुरक्षित लगता है, पर जो वो महसूस करते हैं वो उनके टोन और हाव भाव से झलकता है। मैक्स क्रोन कहते हैं, लिसन नॉट ओनली टू व्हाट पीपल से बट ऑल्सो टू व्हाट दे डोंट से। उदाहरण, कोई कहे मुझे मदद नहीं चाहिए पर आंखें नीचे झुकी हों, मतलब वो मदद चाहता है पर ईगो रोक रही है। 2. टोन। कई बार एक ही वाक्य अलग अलग स्वर में अलग मतलब देता है। जैसे तुम आ गए, अगर मुस्कान के साथ बोला गया तो स्वागत है, पर भारी आवाज में बोला तो ताना है। स्वर में छिपा होता है भावनाओं का असली रूप। मैक्स क्रोन कहते हैं, अबेटी, टोन इज द इमोशनल फिंगरप्रिंट ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप किसी के स्वर को ध्यान से सुनना सीख जाए तो आप बिना शब्दों के भी उनकी भावना समझ सकते हैं। 3. बॉडी लैंग्वेज। अब आता है सबसे शक्तिशाली हिस्सा, शरीर की भाषा। लेखक कहते हैं, योर बॉडी स्पीक्स बिफोर योर वर्ड्स डू। किसी की मुद्रा, हाथों की हरकत, आंखों का संपर्क, सब कुछ दिमाग की स्थिति को दिखाता है। जैसे आंखें चुराना, असहजता या झूठ, हाथ बांधना, सुरक्षा की भावना, खुलापन नहीं, मुस्कान लेकिन आंखों में ठहराव नहीं, नकली भावनाएं, सिर झुकाना या गर्दन पकड़ना, डर या शर्मिंदगी, खुले कंधे और सीधी मुद्रा, आत्मविश्वास। यानी किसी की बॉडी लैंग्वेज देखकर आप जान सकते हैं वो इंसान क्या महसूस कर रहा है, भले वो बोले या ना बोले। पर दूसरों को समझने की शुरुआत कहाँ से होती है? लेखक कहते हैं, दूसरों को समझने की असली शुरुआत खुद को समझने से होती है। अगर आप अपने ही इमोशंस को नहीं पहचानते तो दूसरों के इमोशंस को भी गलत समझेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद अंदर से इनसिक्योर हैं तो किसी और की सफलता देखकर आपको लगेगा वो दिखावा कर रहा है। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो आप सोचेंगे, वाह उसने मेहनत की है। यानी हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी वो है, बल्कि जैसे हम हैं वैसे देखते हैं। मैक्स क्रोन का एक शानदार सुझाव है, हर बातचीत के बाद खुद से पूछो, मैंने क्या कहा और सामने वाले ने क्या महसूस किया। ये सवाल धीरे धीरे आपकी सहानुभूति को बढ़ाता है। आप लोगों की भाषा, चेहरे और वाइब पढ़ना सीख जाते हैं। लेखक बताते हैं कि अगर आप किसी इंसान को वास्तव में समझना चाहते हैं तो 3 चीजें करें। ऑब्जर्व, बिना जज किए देखें उनका चेहरा, आवाज, प्रतिक्रिया। लिसन डीपली, बीच में टोके बिना सुने। जब कोई बोलता है तो उसके शब्दों के पीछे की भावना सुनने की कोशिश करें। मिरर जेंटली, अगर कोई कहता है आज मेरा दिन अच्छा नहीं था तो कहें
ओह, शायद कुछ हुआ है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। ये तरीका सामने वाले को खुलने में मदद करता है। इसी को एक्टिव एम्पैथी कहा गया है। मैक्स क्रोन एक थेरेपिस्ट का केस बताते हैं। एक महिला थी जो हर सत्र में बस मुस्कुराती रहती थी। वो कहती सब ठीक है, पर उसकी मुस्कान बहुत टाइट थी, आंखें खाली थी। थेरेपिस्ट ने बस कहा, आपकी मुस्कान में कुछ छुपा है ना? महिला रो पड़ी। उसने कहा, मैं हंसना सीखी हूं ताकि कोई मेरा दर्द न देखे। लेखक लिखते हैं, एम्पैथी बिगिंस व्हेन यू सी बियॉन्ड द मास्क, यानी जब आप उस मुखौटे के पार झांकते हैं जो लोग हर दिन पहनते हैं। प्रैक्टिकल टिप्स टू अंडरस्टैंड पीपल बेटर। जज मत करो, ऑब्जर्व करो। लोग जैसे हैं वैसे क्यों हैं, ये जानने की कोशिश करो। सवाल पूछो, क्या हुआ, के बजाय तुम्हें कैसा लग रहा है पूछो। साइलेंस से मत डरो। कभी कभी चुप्पी सबसे गहरी बातचीत होती है। अपनी एनर्जी नोट करो। कुछ लोगों के पास रहकर थकान क्यों होती है? क्योंकि हम उनकी भावनाओं को अवशोषित कर लेते हैं। इसलिए इमोशनल बाउंड्रीज भी जरूरी है। सहानुभूति को आदत बनाओ। हर दिन एक व्यक्ति को बिना टोके पूरी तरह सुनो। मैक्स क्रोन कहते हैं, द ग्रेटेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव समवन इज टू मेक देम फील अंडरस्टूड। हर इंसान चाहता है कि कोई उसे समझे, और जब आप ऐसा करते हैं आप न सिर्फ दूसरों का दिल जीतते हैं बल्कि खुद की समझ भी गहरी कर लेते हैं। दूसरों को समझना एक कला है, और ये कला तभी आती है जब आप दिल से सुनना सीख जाते हैं, सिर्फ कानों से नहीं। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में लिखें, मैं दूसरों को समझने की कला सीख रहा हूँ। और ऑडियो बुक बाय बुक बज को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं किसी नई बुक समरी के साथ, तब तक के लिए अलविदा। मैं कर सकता हूँ, मैं जीतूंगा, रुकूंगा नहीं, मैं बढ़ूंगा। मन में है ताकत, दिल में है आग, मेरी सफलता है मेरा राग। मैं अजय हूँ, मैं अड़िग हूँ।